अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं। इससे पहले कि हम चलें आज की न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए तो आपको फ़ौरन ही नोटिफ़िकेशन भी मिल जाए। बात हम करेंगे मलाला यूसुफ़ज़ई की, और मलाला यूसुफ़ज़ई के नाम के साथ नाम एक और हम जो कि जिसके ऊपर असल में हम बात करने जा रहे हैं, वो है हमारी प्यारी सी दोस्त याना मीर। जी हाँ, याना मीर जो कि कश्मीरी एक्टिविस्ट है, इंडियन साइड कश्मीर जो है वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने काम भी कर रही हैं, टीवी चैनल के साथ भी हैं, यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं और मेरी दोस्त भी हैं। और यकीनन पिछले 4 साल से मैं और याना जो है वो टीवी चैनल्स के ज़रिए हमारी मुलाकात हुई, और उसके बाद शुरू में तो हम बहुत लड़ा भी करते थे। मतलब लड़ा करने से मेरा मतलब है कि शोज़ में लड़ा करते थे। तो मैं भी याना से लड़ पड़ती थी और वो भी मुझे 2-4 सुना देती थी। लेकिन खैर फिर होते-होते हमारी दोस्ती हो गई, और अब याना जो है वो यूके गई हैं, और याना ने यूके में जाकर जो एक ज़बरदस्त किस्म की अपनी स्पीच दी है। उसमें जो लास्ट में बात उन्होंने की, और उन्होंने उसमें मलाला यूसुफ़ज़ई का ज़िक्र किया और कहा कि वो मलाला यूसुफ़ज़ई नहीं है, और वो अपनी कंट्री भारत में वो अपने कंट्री भारत में और वहाँ पे कश्मीर में बहुत सेफ महसूस करती हैं अपने आप को। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो मलाला की तरह कंट्री से बाहर निकलें या कहीं जाके अपने लिए किसी और कंट्री में जगह तलाश करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और याना ने बहुत तारीफ की भारत की, और कहा कि जी वहाँ पे जो कश्मीर के लोग हैं वो भी बहुत खुश हैं और बिल्कुल महफूज हैं। यकीनन इसके बाद ये जो उनका क्लिप है याना का, वो बहुत वायरल है और सोशल मीडिया पर आप लोग देख सकते हैं, सब बहुत तारीफें कर रहे हैं याना की। ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान से भी बहुत लोगों से मेरी बात हुई और सभी ने याना की बहुत तारीफ की। याना ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ बात की, जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी कंट्री का ज़िक्र किया और बताया कि वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा महसूस करती हैं अपने आप को, और सिक्योरिटी के हिसाब से या किसी भी तरीके से देखा जाए तो उनका ये कहना है कि एज़ अ इंडियन कश्मीरी वो अपने आप को बहुत सेफ फ़ील करती हैं। और यकीनन ये बात जो है वो कहीं न कहीं जाकर नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनकी गवर्नमेंट के ऊपर ये बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन डालती है। पता लगता है कि लोग कितने महफूज हैं और लोग कितने खुश हैं पीएम मोदी की गवर्नमेंट के साथ। खैर छोटी-मोटी चीज़ें हो सकता है गवर्नमेंट की कई चलती हैं, कई चीज़ें गवर्नमेंट ज़ाहिर है अगर 70% भी डिलीवर कर रही है या 60% भी डिलीवर कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, और वरना ऐसा बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% शायद उन्होंने जो वादे किए वो पूरे हो गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शंस होंगे और दोबारा सुनने में आया कि पीएम मोदी आएँगे, तो फिर वो बाकी के वादे भी यकीनन पूरे हो जाएँगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि पाकिस्तान से एकदम खामोशी है। पाकिस्तान की तरफ से बहुत से लोगों ने तारीफ़ें की हैं याना की, मगर वो जो एक नेगेटिव बात की जाती थी कि जी इंडियन साइड कश्मीर में ये हो रहा है, इंडियन साइड कश्मीर में वो हो रहा है, वो वाले लोग जो हैं वो कहीं न कहीं मुँह छुपाकर बैठ गए होंगे। और याना की इस बात के बाद अब किसी की आवाज़ नहीं निकल रही और कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा। मगर यकीनन याना ने बहुत हिम्मत से बात की, याना ने बहुत कॉन्फिडेंस से बात की, और ये देखकर बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ इस्लामाबाद पाकिस्तान से बैठकर याना को कहती हूँ कि याना ज़बरदस्त तरीके से आपने बात की, और आपकी बात का एक-एक वर्ड जो था, और ख़ास तौर पे जब आपने मलाला का ज़िक्र किया और एग्ज़ाम्पल दी, तो बिल्कुल वो मलाला का जो हुआ था, केस हुआ था जिसमें उनके ऊपर फायरिंग की गई थी और स्कूल जाने के ऊपर फायरिंग की गई थी, और इस तरह से जो सिक्योरिटी को लेके पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स रहती हैं कि हम लोग जो यहाँ बैठकर वीडियोस बनाते हैं, हम भी इधर-उधर देखते रहते हैं कि कहीं वीडियो के बीच में ऐसा ना हो कि कोई हमारे घर में घुस के और कुछ पता लगे कि हमारे फोटो पे हाथ लगा दे। तो ये चीज़ें भी सोचते रहते हैं, तो इस लिहाज से याना की जो स्पीच थी उसमें यकीनन उन्होंने कॉन्फिडेंस शो किया, उन्होंने बताया भारत की गवर्नमेंट के ऊपर बताया कि वो बहुत खुश हैं और बहुत सिक्योर फील करती हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और यकीनन पाकिस्तान की तरफ से भी जैसे मैं कह रही हूँ कि कई लोगों ने तारीफ की है, और बाकी जो लोग कहते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, वो इस वक्त कहीं दिखाई नहीं दे रहे, पाकिस्तान से दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, भारत से हो सकता है कि कुछ लोग, मैंने एक दो लोगों की वीडियोस देखी जो बेचारे जेलस हो गए हैं याना की बात से या क्या हुआ है, वो याना के खिलाफ बात कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं, उन्होंने ऐसा कह दिया तो मतलब अगर आप किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल है उसके बाद आपको चुप हो जाना चाहिए, जाइए जाकर कोई पकौड़े वकौड़े बना के खाइए, वजह इसके कि आप हर किसी की एफर्ट को, हर किसी की बात को, हर किसी की मेहनत को अगर आप ये समझते हैं
कि वो ऐसे ही बेकार बात है, और क्योंकि आपसे अपने से कुछ नहीं होता तो इसलिए आप दूसरों पे क्रिटिसाइज करते हैं, मैं तो यही मानती हूँ। लेकिन बहरहाल याना ने बहुत जबरदस्त तरीके से बात की और उसके लिए यकीनन याना बहुत सारी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। लेकिन एक क्लिप भी मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे ही शो का है, और उसमें जो है वो याना क्या बात कर रही है। ये बात भी बहुत वायरल हुई थी, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा रोल आपने बड़ा जो है ना इसमें मूवी बननी चाहिए। फकर साहब हर एक इंटरनेशनल फोरम पे जाकर बोलते हैं नहीं नहीं, उस बेचारी लड़की की राइट्स छीनी गई, उसकी जबरदस्ती शादी कराई गई। वो हर जगह जाके बोल रही है आई एम हैप्पी विद माय हस्बैंड, ये हर जगह जाके बोल रहा है शी शुड बी विद मी। अब बताओ ये डिस्प्यूट कैसे, हस्बैंड क्या बोलेगा उसका? ये साला होता कौन है? इसको तो मैं काट के इसकी बीवी भी अपने पास लाऊंगा अभी, बोलेगा ना हस्बैंड। तो पीओके की बात इसीलिए उठी है। तो इसीलिए दैट जो इंटरफेयरिंग बॉयफ्रेंड है ही हैज टू स्टॉप ना फर्स्ट। हाउ कैन यू टेल द हस्बैंड एंड द वाइफ टू स्टॉप? सो दिस इज द थिंग, ये इशू है। आई होप मैंने आपको सिंपल तरीके से समझा दिया। नहीं नहीं बिल्कुल जी। तो ये याना थी जो बता रही थी कि जो हमारे पास पाकिस्तान की साइड पे कश्मीर है, तो हम कहते रहते हैं कि जी हम इंडियन साइड कश्मीर को भी ले लेंगे, जम्मू कश्मीर को। उसके बारे में वो बता रही थी कि जी वहां के लोग नहीं आना चाहते, और यहाँ से जबरदस्ती जो है वो बार बार ये बात की जाती है यूनाइटेड नेशन में जाकर और हर जगह जाकर। उसको उन्होंने बड़े तरीके से और बड़े मजेदार स्टाइल में याना ने बताया, और ये वीडियो भी लोगों को बहुत पसंद आई। और पाकिस्तान में भी याना इस वीडियो या इस अपनी बात की वजह से बहुत जानी जाती हैं। मगर खैर अभी याना फिलहाल यूके में है, और जब वो वापस आ जाएंगी तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे भी बात कर सकें और देखें कि उनको मुबारकबाद दें अपने सामने। वैसे तो खैर मेरी उनसे फोन पे बात हुई है, लेकिन ये कि मैं चाह रही हूँ कि वो शो में आए और उसके बाद हम उनसे मजीद पूछें कि जी ऐसा कैसे ख्याल आया आपको, और इतना जबरदस्त तरीके से कैसे आपने जो है वो बात की। और यकीनन याना का, जैसे मैं कह रही हूँ कि बहुत से फैंस उनके हिंदुस्तान में हैं ही, लेकिन उनके बहुत सारे फैंस जो हैं उनकी इस यूके विजिट, जो इस वक्त विजिट है उनका, और वो जो एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो बात कर रही है मलाला यूसुफजई की, उसके बाद पाकिस्तान से भी उनके बहुत सारे फैंस बन गए, और यहाँ पर भी लोग उनको बहुत पसंद करते हैं और सुनना देखना चाहते हैं। तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि याना आए और अपने अपने चैनल के लिए भी वीडियो बनाएं और वो भी हम देखें। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे, और जी हम चलेंगे, आपको ये बताते चलें कि जी अनवारुल हक काकड़ साहब, जी हाँ, जो कि पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अब जी उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के जो है आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने ये सोचा है कि अनवारुल हक काकड़ साहब को सेनेट का चेयरमैन बना दें। जी हाँ, यानी कि जो भाई लोग लेकर आए थे काकड़ साहब को, वो फिलहाल काकड़ साहब के लिए मजीद रास्ते खोल रहे हैं, और उनका ख्याल है कि जी काकड़ साहब जो हैं उनको अब बना देना चाहिए। क्या भला, जी हाँ, सेनेट का चेयरमैन, यानी कि काकड़ साहब से हमारी जान नहीं छुटने वाली। मतलब हमने सोचा था चलो नई गवर्नमेंट आ जाएगी, कम से कम काकड़ साहब से तो छुटकारा होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि काकड़ साहब जो है अगर सेनेट के चेयरमैन बन गए तो इसका मतलब है काकड़ साहब ने अपनी नौकरी बिल्कुल पक्की रखी है। यहाँ ना सही वहां सही, अगर एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ना सही तो चले फिर वो सेनेट चेयरमैन बन जाएंगे, और उसके बाद फिर उनके मजे, फिर वो हेलीकॉप्टर में, और कभी कहीं जा रहे होंगे प्लेन में बैठ के, तो कभी कहीं जा रहे होंगे, और उनके लंबे लंबे जो है वो उन्हें ऑफिस से पैसे मिलेंगे, लंबी लंबी गाड़ियां मिलेंगी, और बड़ा कुछ जो है वो फायदे दोबारा से शुरू हो जाएंगे। तो यकीनन काकड़ साहब जो है उनको खेलना बहुत अच्छा आता है, जाके यानी कि पॉलिटिकल गेम खेलना बहुत अच्छा आता है। और उन्होंने जो तारड़ साहब भी कहते हैं कि उनका नाम निकला है जी मटके में से। अब मटके से नाम निकला है, लेकिन बहरहाल काकड़ साहब के मजे हैं, इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं। एक न्यूज जी सोशल मीडिया पे मैंने ये भी देखी कि ये आपको जया बच्चन दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, जो बड़े जबरदस्त एक्टर हैं अमिताभ बच्चन। जी हाँ, उनकी वाइफ जया बच्चन। वैसे मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगी, सॉरी टू से, मुझे इनकी मूवीज भी कोई खास देखने का शौक नहीं है, और बच्चन साहब के साथ तो मुझे रेखा जी बहुत अच्छी लगती हैं। और दूसरा, मैंने इनको जब भी देखा है, मैंने इनकी मूवीज तो कोई खास नहीं देखी, एक आधी कोई देखी है, शोले में देखी थी, उसमें अच्छी लग रही थी क्योंकि चुप करके घूम रही थी पूरे में। लेकिन उसके अलावा जब भी मैंने इनका कोई वीडियो देखा है जो वायरल हुआ हो, तो ये हर एक को किसी ना किसी को डांटती, फटकारती, चिल्लाती, गुस्सा करती हुई दिखी है। तो मैंने तो सोचा था कि अगर कभी इस जन्म में मैं कभी जा सकी भारत, और मेरे सामने से भी अगर ये गुजर गई ना, मैंने मुंह साइड पे करके निकल जाना, खामखाई में मुझे चपेड़ उपेड़ मार देगी, क्या फायदा। क्योंकि अगर मैंने कहा मैडम एक सेल्फी, वैसे इनके साथ मैंने सेल्फी नहीं लेनी, बिल्कुल नहीं लेनी, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए
कि अगर मैं कभी इंडिया आई, जिसके चांसेस बहुत कम है, बिल्कुल आटे में नमक जितने चांसेस भी नहीं, तो मेरा ख्याल है कि मैंने इनके साथ तो कोई पिक्चर नहीं बनानी अपनी, इसलिए कि बहुत अजीब लगती है मुझे। लेकिन मैं इनकी ये बताने के लिए मैंने ये इनकी पिक्चर नहीं दिखाई कि मुझे बहुत अजीब लगती है, मैंने आपको ये बताने के लिए दिखाई है कि जी इनका ये कहना है कि जी इनका ये बताना है कि जी इनका इरादा तो था फौज में जाने का, मतलब लेकिन फिर ये क्योंकि पता नहीं किस वजह से फिर ये एक्ट्रेस बन गई। वैसे फौज में चली जाती तो अच्छा था, फौज की भी जो है ना वो मेरे ख्याल बैंड ही बजा देती हैं फौज में जाके। लेकिन न जाने ये फौज में क्यों जाना चाहती थी और फिर अचानक फौज से निकल के ये कहाँ को निकल गई। लेकिन हाँ, साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जी वो मुकेश अंबानी के बेटे अंतिक 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 पता नहीं क्या मुझे नाम सिखाया तो था मेरे दोस्त ने, मुझसे बोलना नहीं आ रहा, लेकिन खैर उनके बेटे की, ठीक है ना, समझ जाइए, ठीक है, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हो रही है। जी हाँ, जी हाँ, मैं यही बताने वाली थी कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हो रही है और उसमें बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे। उसे बुलाया तो मुझे भी था, लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी हूँ इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैंने सुना है कि जी मेरे एक दोस्त बता रहे थे बड़ी महंगी घड़ी पहनी हुई थी उसने, नहीं उनके बेटे ने, और वो कह रहे थे कि पता नहीं वो इंडियन रुपीज में 2.5 करोड़ की है, समझे, इंडियन रुपीज में 2.5 करोड़ की है तो पाकिस्तान में कितनी होगी। तो बहरहाल अब मुकेश अंबानी के बेटे ने अगर इतनी महंगी घड़ी नहीं पहननी है तो क्या हमने पहननी है। मतलब मेरे दोस्त भी अजीब ही है, वो बेचारे जब से उसकी घड़ी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। जब फोन करो कहते हैं आपको पता है मुकेश अंबानी के बेटे ने कौन सी घड़ी पहनी है। यार मुझे क्या पता, मैं तो घड़ी पहनती कोई नहीं हूँ। लेकिन खैर ये जरूर है कि जी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी है और उसमें बहुत से फिल्मी सितारे नजर आएंगे और उनकी भी पिक्चर्स आ रही हैं जो मेरे ख्याल है 3 और 4 मार्च को शादी है। अगर डेट इधर उधर हो तो घबराइएगा नहीं, आप लोग चेक करके चले जाइएगा, इसलिए कि वो वहां पे मुझे यकीन है खाना जरूर अच्छा होगा और बहुत सारी डिशेस होंगी। तो खैर नहीं, मेरे ख्याल है 2 और 3 को है, 4 को नहीं है, 2 और 3 को है। हाँ, 2 और 3 को शादी के फंक्शन है और उसमें जो है बड़े बड़े फिल्मी सितारे, बड़े बड़े जो है इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिशियंस और सब लोग जाएंगे और यकीनन उस इवेंट की पिक्चर्स जब आएंगी तो हम आपको दिखाएंगे। वैसे तो आप लोग खुद भी देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, हमारी क्या जरूरत है, लेकिन हम फिर भी दिखाएंगे आपको। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जी बहुत से लोग जो है, बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज के लोग जो है या सीईओज जो है वो भी आएंगे भारत, और यानी कि कोई अमेरिका से, कोई इंग्लैंड से, कोई पूरी दुनिया से लोग जो है इस शादी में शिरकत के लिए आएंगे। और खैर उससे पहले भी हमने मुकेश अंबानी जी जो है उनकी बेटी की शादी का फंक्शन देखा था, उसमें बड़े बड़े एक्टर जो है नाच रहे थे मेरे अंगने में। जी हाँ, तो अभी भी मुझे ऐसा ही लगता है कि जितने भी बड़े बड़े एक्टर हैं वो सब वहां दिखाई देंगे। रणबीर कपूर से लेकर तो बच्चन साहब तक, और बच्चन साहब से लेकर आमिर खान तक, मैंने सबको देखा था खाना परोस रहे थे लोगों को। तो मैंने कहा यार इतना पैसा होना चाहिए कि मतलब खाना परोसने के लिए ना हम बच्चन साहब को बुला लिया जाए कि लाइए लाइए जी खाना दीजिए आप हमें। तो इतना पैसा हो ना बंदे के पास तो टेंशन ही खत्म हो जाती है। तो लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम भी कमा लेंगे, पाकिस्तान के पास भी एक दिन इतना पैसा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन खैर वो शादी की पिक्चर्स जैसे आएंगी हम आपको दिखा देंगे, तो अभी आप लोग इतने उतावले ना होइए और इंतजार कीजिए। वैसे मुझे इंडियन मूवीज देख देख कर मेरी हिंदी बहुत परफेक्ट हो गई है, मुझे बहुत से वर्ड्स आते हैं, मेरे दोस्त जब फोन करके कुछ बोलते हैं तो मुझे ट्रांसलेट करके बताने लगते हैं, तो मैं कहती हूँ प्लीज ट्रांसलेट मत कीजिए। पहली बात तो ये है कि मैं बॉलीवुड मूवीज मैंने बहुत देखी है, इसलिए मुझे सारी ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स जो है उसकी समझ आ जाती है। दूसरा, मेरे पेरेंट्स क्योंकि प्रयागराज और दिल्ली से आए थे तो हमारे घर में तो वैसे ही सारे टाइम हिंदी बोली जाती थी, तो इसलिए भी जो है ना मुझे समझ आ जाती है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। और जी हाँ, ये आपको जो है वो पीटीआई के मेंबर दिखाई दे रहे हैं और इनका नाम है जी फैसल जावेद। बानी पीटीआई जल्द रहोगे। जी हाँ, फैसल जावेद जो काफी टाइम से, जब से इमरान खान साहब अरेस्ट हुए, जब से फैसल जावेद साहब जो है वो किसी और कंट्री में भाग गए थे, दौड़ गए थे, छुप गए थे, चले गए थे, और अब जो है फैसल जावेद वापस आए हैं और फैसल जावेद साहब का कहना ये है कि जी बहुत जल्द इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल जाहिर है कि जेल से बाहर आएंगे और आना भी चाहिए, लेकिन बहुत जल्द से इनका क्या मतलब है, ये लोग कोई टाइम फ्रेम वगैरह नहीं देते, बस बहुत जल्द का कुछ भी मतलब समझ लीजिए। मतलब इनके हिसाब से बहुत जल्द 2 साल बाद भी हो सकता है, बहुत जल्द 2 दिन के बाद भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए फैसल जावेद की बात को हम यहीं पे आगे बढ़ाने से पहले रुक जाते हैं, इसलिए कि फैसल जावेद ने और तो कुछ बताया नहीं, बस बहुत जल्द आएंगे। अरे यार कोई डेट, कोई साल, कुछ तो बता दो ना, मतलब आप ऐसे बोल के चले गए। तो लेकिन खैर फैसल जावेद हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे घर पे भी डिनर शिनर होता है तो आया करते हैं, बल्कि आया करते थे।
ये कहना चाहिए। हाँ, क्योंकि सेनेटर बन गए थे ना, जब ये सेनेटर बन गए इमरान खान साहब की पार्टी की तरफ से, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, तो उसके बाद उन्होंने हमारे घर आना जाना बंद कर दिया, इसलिए नहीं कि वो सेनेटर बन गए थे, उनके दिमाग खराब हो गए थे, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने इसलिए आने जाना बंद कर दिया था कि हम सारा दिन बैठ के, आपको पता है, अपनी वीडियो में इमरान खान साहब को क्रिटिसाइज किया करते थे, तो उन्होंने कहा कि बस हमने आपके घर खाना नहीं खाना है। तो बस इस वजह से अब मुझे लगता है फिर आने जाने शुरू करेंगे, इसलिए कि अब तो ज़ाहिर है खान साहब का वो टाइम नहीं रहा, और ये भी शायद सेनेटर वेनेटर नहीं रहे होंगे। लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी हम। और हम आपको बता दें कि ये जो साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, जी हाँ, इनका नाम है, तहरीक इंसाफ के हैं बैरिस्टर गौहर, और इनको इमरान खान की जगह जो है चेयरमैन बना दिया गया था, और अब इनको हटा दिया गया। यानी खान साहब के बाद से हर थोड़े दिन बाद कोई नया चेयरमैन आ जाता है पीटीआई का, फिर नया चेयरमैन आ जाता है पीटीआई का। इतनी जल्दी जल्दी तो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं चेंज होते जितनी जल्दी जल्दी इमरान खान की पार्टी के चेयरमैन बदल रहे हैं। और अब एक बार फिर जो है वो बैरिस्टर गौहर के बजाय जो है उनको हटा दिया गया है, और अब उनकी जगह उमर अयूब जो है उनको चेयरमैन बना दिया। पता नहीं कितने दिन के लिए उनके पास वो चेयर है। जब खान साहब का मूड होगा तो वो उनके पास से भी चेयर निकाल लेंगे, और बस वो सिर्फ मैन रह जाएंगे। हाँ, चेयरमैन तो नहीं रहेंगे ना, मैं ये बोल रही हूँ। लेकिन खैर कोई बात नहीं, होता है, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं। आगे ना जाने दिया गया तो मोटरवे पे धरना दे देंगे। जी हाँ, ये मौलाना फजलुर रहमान के लोग हैं, जो निकले हैं प्रोटेस्ट करने के। जी, इलेक्शन के रिजल्ट ठीक नहीं थे, क्योंकि हम हार गए। जब कोई हार जाता है हमारे यहाँ, तो वो यही कहता है कि जी इलेक्शन के रिजल्ट ठीक नहीं थे और हम नहीं मानते। अब मौलाना फजलुर रहमान के लोग जो हैं उनको भी मोटरवे पे रोका गया है, क्योंकि उनका भी यही इरादा था कि जी इस्लामाबाद, एक तो इस्लामाबाद को पता नहीं लोगों ने क्या समझ के रखा है, जिसका मुंह उठता है वो इस्लामाबाद आके बैठ जाता है। और उसके बाद कहते हैं कि जी प्रोटेस्ट में आए हैं। चले, बलूचिस्तान के लोगों का तो मुझे समझ आती है, उनका तो बिल्कुल राइट है कि वो आए और इस्लामाबाद में आके प्रोटेस्ट करें। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी वाले जो हैं, इन्होंने भी अजीब तमाशा लगाए हुए। जब इन्हें कोई बात होती है, कोई बात पसंद नहीं आती है, तो ये सीधा इस्लामाबाद का रुख करते हैं। उसके बाद पूरी जगह इस्लामाबाद में जगह जगह पे ट्रैफिक जैम और इस किस्म की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और हमें इधर से उधर कहीं जाना हो तो हमें घंटों लग जाते हैं इन लोगों की मेहरबानी से, कि कभी ये कहीं पे रोड के बीच में भगड़ा डाल रहे होते हैं, तो कभी ये कहीं पे बैठ जाते हैं, उठते ही नहीं है। तो अभी एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान के लोग जो हैं, उन्होंने कहा कि जी हम इलेक्शन रिजल्ट्स को नहीं मानते, और जो लोग गवर्नमेंट बना रहे हैं हम उन्हें भी नहीं मानते। लेकिन जो बनवा रहे हैं उन्हें तो मानते हैं ना आप मौलाना साहब के, उन्हें भी नहीं मानते। एक बार कह के देखिए कि उन्हें भी नहीं मानते, फिर वो आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मौलाना साहब जब जब आए पावर में, मौलाना साहब को लाने वाले वही थे जो बाकी सबको लाते हैं, आपको तो मालूम ही ना कौन। तो लेकिन ये कि मौलाना साहब जो है वो कह रहे हैं, वो कभी कहते हैं पीटीआई को नहीं मानते, कभी कहते हैं पीएमएलएन को नहीं मानते, कभी कहते हैं पीपल्स पार्टी को नहीं मानते। लेकिन मौलाना साहब अगर नाम नहीं ले रहे कि जो लोग लेकर आते हैं गवर्नमेंट बनाते हैं, उनका भी तो जिक्र कीजिए ना कि हम उन्हें नहीं मानते। जी, और ये है चौधरी निसार। चंद पोलिंग स्टेशन भी नहीं जीत सके और बैठे हैं कि मैं एमएनए हूं, मैं एमपीए हूं। वो भी बेशरम है, और उनको मुबारकबाद देने वाले भी बेशरम है। जी हाँ, ये कहना है चौधरी निसार का, जो कि पहले पीएमएलएन के मेंबर थे। और अब चौधरी निसार का कहना ये है कि चंद सीट्स भी नहीं जीत सके हैं, चंद पोलिंग स्टेशन पे भी जो है रिजल्ट फेवर में नहीं आया है, और कह रहे हैं कि हम एमपीए बनेंगे, एमएनए बनेंगे। और ये लोग भी बेशरम है जो गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, और इनको मुबारकबाद देने वाले भी बेशरम है। बहरहाल ये बात तो किसी हद तक ठीक ही कही जा रही है चौधरी निसार की तरफ से, इसलिए कि इस वक्त मैंडेट जो है वो इमरान खान को मिला है, लेकिन इमरान खान के लोगों को गवर्नमेंट नहीं बनाने दी जा रही। और इसके लिए चौधरी साहब को एक लाइन और बोलनी चाहिए थी कि वो लोग भी बेशरम है जो इनको लेकर आए हैं, और वो लोग भी बेशरम है जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और वो लोग भी बेशरम है जिनके बल के ऊपर, जिनकी सपोर्ट के साथ ये गवर्नमेंट बनाई जा रही है। वो लोग भी बेशरम है जो इमरान खान को मैंडेट होने के बावजूद ना तो बाहर आने दे रहे हैं, और ना ही इमरान खान के लोगों को गवर्नमेंट बनाने दे रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब इतनी हिम्मत कहाँ लाएंगे भला। तो इसलिए चौधरी साहब ने सिर्फ उन्हीं लोगों को कह दिया बेशरम जो गवर्नमेंट बना रहे हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट में आ रहे हैं, और उन लोगों को दे दिया जो बेचारे मुबारकबाद दे रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब जरा उनका भी जिक्र कर दीजिए, जो इन लोगों को लाए हैं, जो इन लोगों को ले जाते हैं, लाते हैं, बिठाते हैं, और उसके बाद गिरा भी देते हैं गवर्नमेंट को। अगर आप उनका भी जिक्र कर दें, मेरा मतलब है अमेरिका, मैं तो अमेरिका को कह रही हूँ। आप लोग किधर पिंडी पहुंच गए, आप लोग तो आगे सोचते ही नहीं। आप लोग तो मतलब आप लोगों ने बिल्कुल से ना अब अपना जहन को एकदम इतना कर दिया है कि आप लोग पिंडी के आगे निकलते ही नहीं। मैं तो अमेरिका की बात कर रही थी कि अमेरिका में ऐसा होता है, अमेरिका में इस तरह करते हैं ना कि वो हमारे यहाँ जो लोग लाते ले जाते हैं, गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं,
और उसके बाद लोगों को बोलने नहीं देते, वो अमेरिकन हैं। आपने सुना नहीं इमरान खान ने कहा था कि जी मेरी गवर्नमेंट अमेरिका ने गिराई है? उन्होंने थोड़ी कहा था कि मेरी गवर्नमेंट जीएचक्यू ने गिरा दिया, मेरी मेरी गवर्नमेंट जो है वो तो गवर्नमेंट ने उन्होंने फौज ने गिरा दिया, मेरी गवर्नमेंट जो है वो एजेंसीज ने गिरा दी, इस्टेब्लिशमेंट ने गिरा दी। ऐसा तो इमरान खान ने कभी कहा ही नहीं। इमरान खान ने तो ये कहा कि मैं उनकी गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका ने गिरा दी। तो आप लोग जो है ना प्लीज ये हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है ना उसके बारे में नेगेटिव सोचना बंद कर दे। बेचारे तो कुछ भी नहीं करते, मटर छिलते रहते हैं सारा दिन बैठ के। देखे ना, मटर छिलना बहुत मुश्किल काम है। और आपको पता ही है कि अब तो हमारे यहाँ वो बैग्स आ गए जिसमें लिखा है फौजी फौजी मटर ना, तो बिल्कुल। तो फौजी मटर जो है वो मजाक नहीं है कि आप लोग बैठ के मजे से मटर पुलाव खा रहे होते हैं। यार मटर पुलाव से याद आया, बहुत दिन से मटर पुलाव नहीं बनाया मैंने। खैर कोई बात नहीं, कल बनाऊंगी। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह रही हूँ आपसे कि जो मैं बात कर रही थी ना चौधरी निसार साहब को मैं कह रही थी, तो चौधरी साहब मैं आपको कह रही थी जरा अमेरिका को भी बोल दीजिए ना कि अमेरिका जो लाता है गवर्नमेंट को बिठाता है, उसके बाद गिराता है, उसके बाद इलेक्शन में इधर उधर मतलब वोट छोड़े ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पता नहीं मैं किधर से किधर निकल गई। खैर वो एक बार फिर जी आपको वो बैरिस्टर गौहर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। पीटीआई का कोई भी कदम रियासत अवाम और जमहूरियत के मुखालिफ नहीं होगा। जी हाँ, ये कह दिया है बैरिस्टर साहब ने। बैरिस्टर साहब ने कह दिया तो कह दिया, वरना ऐसी क्या बात है। बैरिस्टर साहब जो है वो इसी किस्म की बातें करते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात करते हैं। और मेरा ख्याल है कि मैं कुछ ज्यादा बोल गई हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से चलना है। इसलिए कि जाके थोड़ी चाय वाय पीऊं, थोड़ा पकौड़े शकौड़े खाऊं, तो फिर शायद मेरा जो है ना वो दिमाग ठिकाने आए। लेकिन खैर, आप लोगों को यहाँ जाते जाते मैं ये कह दूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। और साथ ही साथ जी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, शेयर करने पे कोई पाबंदी नहीं। हमारा वाहिद चैनल है, हम किसी से पैसे नहीं मांगते। हम किसी से ये नहीं कहते कि वो लिंक है ना नीचे उस पर पैसे भेज दिएगा, हम ऐसा कुछ नहीं कहते। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री का काम है। हमारे चैनल के बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे कोई नई वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। ये भी फ्री का काम है, इसमें भी आपको कोई पैसा एनर्जी तक खर्च नहीं होती। ऐसा करने में कितनी एनर्जी लग जाती है। लेकिन खैर, यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप लोगों के बहुत सारे प्यार, बहुत सारे केयर और बहुत सारे आइडियाज और जो एडवाइसेस आते हैं उन्हें मैं पढ़ती रहती हूँ। अमल नहीं करती हूँ और बातें नहीं करती हूँ, कभी कभी कर भी लेती हूँ। थैंक यू सो मच।